गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आपको अच्छे होंगे। और सभी मेरे लाला लालियों को हैप्पी न्यू ईयर। और 2022 तो निकल चुका है, ठीक है, 2023 की शुरुआत हो चुकी है। देखो, कोशिश करो कि इस साल में हम क्या हो जाएं, कामयाब हो जाएं, ठीक है। टारगेट बनाओ और अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ऐसा ना हो कि लक्ष्य बनाया है 2023 का और जॉब फिर भी नहीं लगी है। लक्ष्य बना लो, लग जाओगे जरूर, ठीक है। लक्ष्य पर पूरा ध्यान दो, फोकस दो, अपने आप लगोगे, ठीक है। चलो आज अपन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की कक्षा संख्या 5, ठीक है। देखो, जो बच्चे क्वेश्चन थे 5 वो करवाएंगे, उसके बाद कुछ समझाएंगे आपको। इसमें आते हैं जो अपने 6 माही, त्रैमासिक, 3 माही क्वेश्चन आते हैं, वो करेंगे। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 8 सही 1/3% की दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 9.1 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात है। जब आपको दूसरे तीसरे या पहले तीसरे दूसरे वर्ष का अंतर दे दिया जाए या चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया जाए, उस प्रकार से क्वेश्चन करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। आज देखेंगे वो क्वेश्चन करना। चलो देखते हैं। अब देखो, दर रेट आपको क्या दे रखी है? दर रेट दे रखी है 8 सही 1/3%। 8 के 24 से क्या है? 25। 25/3% का 100 आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका है 100। रेट दर क्या आ जाएगी? रेट दर 1/12। किसकी रेट दर है ये? 8.33% यहाँ 8 सही 1/3% की, ठीक है। तो देखो कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 9.1 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। देखो मैंने कब क्या बोला था आपको कि हमेशा नीचे वाला अपना क्या रहता है? प्रिंसिपल या मूलधन। मूलधन या प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट या ब्याज। देखो 2 वर्ष का है तो 12 की क्या करोगे आप? स्क्वायर। 12 की स्क्वायर होती क्या है? 144। कितनी होती है? 144, ठीक है। अब तो पता चलने लग गया होगा आपको भी क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। 2 वर्ष आ जाए तो कैसे करना है, 3 वर्ष करना है तो कैसे करना है, पता चलने लग गया होगा। आगे देखो, अब देखो रेट दर क्या चल रही है? टाइम कितना है? 2 वर्ष। पहला वर्ष और है दूसरा वर्ष। रेट दर देखो कितनी है? रेट दर दे रखी है आपको 1/12 आ रही है अपनी, 1/12 आ रही है। 144 का 1/12 कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है, ठीक है दोस्तों। तो 12 पहले साल, 12 ही दूसरे साल। अब देखो दूसरा वर्ष पहले वाले वर्ष पे ब्याज मांगेगा। 1/12 से कितना आ गया? 12, 1 आ गया। तो देखो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है? 13। कितना आ रहा है? 13 ब्याज आ रहा है, ठीक है। अपने को कितना दे रखा है? 9.1। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9.1। किसकी वैल्यू दे रखी है? 13 की। याद क्या करना है? मूलधन। मूलधन कितना माना था? 144। कितना माना था? 144। पॉइंट हटा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 13 7 91। 13 7 91 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करोगे, 7 का 28 2 अंसल गए, 7 का 28 2 30, 0 3 गई अंसल 3 और 10। पॉइंट का 10 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 100.8। 100.8 आ जाएगा, ठीक है। ये है अपना आंसर क्वेश्चन संख्या पहले का। जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, चाहे पहले वर्ष का हो, चाहे दूसरे वर्ष का हो, चाहे आपको दिया हो तीसरे वर्ष का दिया हो, कोई टेंशन नहीं। आपको तो देखना है बस किस बोलना क्या चाह रहा है, किसी की लैंग्वेज जो हो रहा है, आंसर दो, ठीक है। चलो इसी के साथ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी बोल क्या रहा है। दूसरा क्वेश्चन 14.28% की दर से तीसरे साल के तथा दूसरे साल के सीआई का अंतर 480 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन में ओनली आपको दिया हुआ था दूसरे वर्ष का। किसका दिया हुआ था? दूसरे वर्ष का सीआई दिया हुआ था। इस बार क्या बोल दिया? दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष सीआई का दोनों का क्या दे दिया? अंतर दे दिया आपको। तो देखो कैसे करेंगे, इसको रफ कर रहा हूं। 14.28 या 28% को क्या बोल सकते हो आप? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। इसका मतलब क्या होता है? 1/7%। कितने वर्षों के लिए दिया है आपको? आपको दिया है दूसरा 3 वर्षों के लिए दिया है। कितने वर्षों के लिए दिया है?
3 वर्षों के लिए दिया है। तो देखो कितना 3 वर्षों के लिए दिया है, तो 7 की क्यूब कितनी होती है 343। पहला वर्ष, यहाँ पे दूसरा वर्ष, यहाँ पे तीसरा वर्ष। देखो यहाँ पे रेट समान है, यहाँ पे रेट समान है, यहाँ पे रेट समान है। तो 343 का 1/7 कितना होता है 49। कितना होता है 49, फिर 49, फिर 49। फिर पहले वर्ष पे ब्याज लगेगा कितना 7। किस रेट से 1/7 से। पहले यहाँ पे ब्याज लगेगा और यहाँ पे ब्याज लगेगा किस रेट से 1/7 से, यहाँ पे 1/7 से। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर पहले वाले दूसरे वर्ष पे यहाँ पे ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 1/7। कितना लगेगा 1/7। तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो उन्होंने दे रखा है पहले और दूसरे वर्ष का, अपने दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर। पहले वर्ष कितना है 49, दूसरे वर्ष कितना है 49, 56, तीसरे वर्ष 56 और 8 64, 56 और 8 64। देखो ये है अपना दूसरा वर्ष सेकेंड वर्ष, ये है तीसरा वर्ष। इन दोनों का डिफरेंस कितना है अपना 8। उन्होंने कितना दे रखा है 480 रुपये। कितना दे रखा है 480 रुपये। तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब करना क्या है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कितना मानना था 343 रुपये। कितना माना था 343 में 60 का मल्टीप्लाई करना है। 0 पे 0, 6 की 18, 1 6 24, 25, 2 की 6 18, 2 20, ये 20,580 रुपये क्या आ जाएगा अपना मूलधन या प्रिंसिपल आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 3 बोल क्या रहा है। देखो क्वेश्चन संख्या बोल रहा है 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतरों का अनुपात क्रमशः 23:7 है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत कितनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है और करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ समझते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो समझना क्या है। मैं ये क्वेश्चन दूसरा नंबर का साफ रफ कर रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन संख्या 3 करने से पहले कुछ समझते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। देखो आपको ब्याज दे रखा है, वो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का दे रखा है। तीसरे वर्ष या दूसरे वर्ष का क्या दे रखा है, सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है। तो देखो कैसे, रेट ले लो आप 10% और प्रिंसिपल ले लो। फॉर्म बनानी है अपने को 10,000 मूलधन ले लो। कितना ले लो 1000 रुपये क्या ले लो आप 10,000। चलो 10,000 प्रिंसिपल मान लो, रेट 10% मान लो, टाइम 3 वर्ष मान लो। तो पहले वर्ष ब्याज कितना लगेगा 1000, दूसरे वर्ष 1000, तीसरे वर्ष 1000। यहाँ पे कितना लगेगा 100, यहाँ पे कितना लगेगा 100, यहाँ पे कितना लगेगा 100, यहाँ पे 10। ये किसका है दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का, ये पहले वर्ष का। अब ये समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। अब इसी फॉर्म के दूसरी इंग्लिश वाले फॉर्म में लिखते हैं, अल्फाबेट में लिखते हैं। कैसे, देखो कितने वर्ष हैं 3 वर्ष, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। 3 वर्ष हो गए। तो देखो ए बी 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 और सी। देखो ऊपर 3 समान है तो 3 समान लिखे मैंने, ये 3 समान है तो ये 3 भी समान लिखे मैंने। एक सी अलग पड़ा है तो एक सी अलग लिख दिया। ठीक है, यहां से क्या बनता है 3A 3B और एक सी। ठीक है, तो इसी फॉर्म के हिसाब से अपने को अनुपात दिया गया। अनुपात किसका दिया गया है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष और अपने तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष अंतर दिया गया है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुपात कितना दिया गया है 23:7। कितना दिया गया है 23:7। ये चीजें लिख लेना साथ में, मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो कैसे फील करोगे। ब्याज क्या करना है आपको,
ज्ञात करनी है आपको रेट। क्या ज्ञात करनी है? रेट ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो एक बी अलग है, मैंने क्या लिखा था, एक बी अपना कहाँ पे अलग है, यहाँ पे दूसरे वर्ष का है, ये भी दूसरे वर्ष का है, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। अब देखो टोटल कितना था, 3 बी। कितना था टोटल? 3 बी। तो यहाँ पे देखो 7 इंटू 3 टोटल कितना होता है? 21। टोटल कितना था? 23। 23 में से कितने? 21। बचे कितने? 2। कितने बचे? 2 बचे शेष पर। तो देखो 3 21 आने चाहिए। 3 21 कैसे आएंगे? यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। तो इस जगह क्या लिख दो? 7 लिख दो। यहाँ पे भी क्या लिखना है आपको? 7 लिखना है। यहाँ पे कितने आ चुके हैं? 21 आ चुके हैं टोटल दिया, और तीसरे वर्ष का क्या था? 23। बचे कितने? 2। कितने बचे? 2। ठीक है, चलो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। चलो इसी क्वेश्चन का ये देखो, यहाँ पे देखो, ये ए है अपना, ये भी ए है, और ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, और ये सी है। इसी फॉर्म को वो क्या बोलता है? दूसरे वर्ष में कितना होता? यदि 100 होता तो तीसरे वर्ष में कुल मिला के अनुपात कितना दिया होता? 310। टोटल कितना दिया होता? 310। इसी फॉर्म में देता हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे देखते हैं। ये साफ कर रहा हूं ऊपर वाला, समझ में आ गया होगा। अब करनी है रेट ज्ञात। क्या करनी है? ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। हमेशा दर पीछे वाले ब्याज पे ज्ञात की जाती है। ये किसकी है? 7। और आगे क्या है अपना? ये 2 किस पे आया होगा? इस 7 पे 2 आया होगा 7 पे। निकालते किस पे हैं? 100 पे। 200 बटा 7 क्या होता है? 200 बटा 7। देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो कितने हो गए? 7 दूनी 14, आगे बचे कितने? 6। 7 को 8 56 पॉइंट, 14 दूना 28.56%। ये अपना क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस पे ना जाइए, ये तो कैलकुलेशन किया मैंने। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या कौन सा है? 4। तो क्वेश्चन संख्या 4 में देखते हैं क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता। चलो उतार दो एक बार ये। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन संख्या देखते हैं 4। क्वेश्चन संख्या 4 क्या बोल रहा है? डायरेक्ट तरीका बताऊंगा आपको करने का। कितना दे रखा है आपको? तीसरे और दूसरे वर्ष का, तीसरा वर्ष और दूसरा वर्ष। दूसरा वर्ष कितना है? दूसरा वर्ष में 9, और ये टोटल कितना है? 19। 3 बी बनानी है अपने को। 3 बी 1 सी, 3 बी 1 सी। तो देखो 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27। टोटल कितने थे? 29। हो कितने गए? 27। शेष कितने बचे? 9। 2। एक वर्ष का कितना दे रखा है? 9। ये 2 क्या आ गया अपना? सी आ गया। क्या आ गया? सी आ गया। तो 2 बटा कितना था? 9 इंटू 100 कितना होता है? 22.22। कितना होता है? देखो 200 बटा 9, 9 दूनी 18, फिर कितना बच गया? 2, 2 दूनी 18, 22.22% से चलता जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। डायरेक्ट तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर बेसिक से देखें तो बेसिक से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करोगे। देखो बेसिक से 3 वर्ष का है, 1 2 और 3। यहाँ पे भी ए था अपना, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी था अपना। ठीक है, 3 बी 1 सी, 3 बी और 1 सी। तो देखो 3 बी, 1 बी कितना दे रखा है? 9। 1 बी कितना दे रखा है? 9। तो 3 बी कितने हो गए? 27।
टोटल कितना दे रखा था 29। 29 में से अगर 27 किए तो सी कितना बचा 2, सी बचा 2। ठीक है, एक बी कितने का है 9 का है, दूसरा बी भी 9, तीसरा बी भी 9। ये 2 किस पे आया होगा, इस 2 पे 9 पे किस पे आया होगा, ये 2 आया है 9 पे, याद किस पे करते हैं 100 पे, आंसर क्या आ जाएगा 22.22%। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप जो भी आपको मैंने करवाया है अभी तक वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5, 2 दिन का चैप्टर और है, ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर देंगे चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन ज्यादा लग जाए पर करवाएंगे बढ़िया चैप्टर। चलो क्वेश्चन संख्या 5, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपये है, तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में होगा। तो देखो दूसरे वर्ष, पहले वर्ष में कुछ न कुछ रुपए रहे होंगे, तो दूसरे वर्ष में कितने रुपए मिले हैं 250 रुपये। कितने मिले हैं 250 रुपये, किसके रूप में, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। तो तीसरे वर्ष में पूछा है, तीसरे वर्ष में पूछा है रेट क्या चल रही है 12%, कितनी चल रही है 12% रेट चल रही है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष पे ब्याज था, तो तीसरे वर्ष में ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो 250 का 12% कितना होता है 30, कितना होता है 30, निकाल के देख लो, बटा में 100, बटा में 100 कितनी बार कैंसिल होगा ये 25 से, 4 बार, 25 से 10 बार, 4 से कितनी बार होता है 3 बार, कितना आ गया 30 रुपये, 30 रुपये। अब देखो दूसरे वर्ष का क्या था 250 और तीसरे वर्ष का ज्ञात करना, जोड़ दो, अधिक ही होंगे कम तो नहीं होंगे, 280 रुपये, कितने हो जाएंगे 280 रुपये। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलो इसी क्वेश्चनों के साथ आगे देखते हैं जो अपने क्वेश्चन होते हैं त्रैमासिक और 6 माही, वो वाले क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन देखने, एक बार क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि भी कैसे करते हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे उस टाइम भी समझा देंगे आपको। चलो देखते हैं, ये रफ कर रहा हूं मैं पूरा। अगर आपने दोस्तों अच्छी तरह से 2-2 बार क्लासें देख ली तो मेरी गारंटी है क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी यही है। मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, हम तो टाइप करवा सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन है आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, बाकी आप क्या कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो खुद पे है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं, यदि 2 वर्ष आ जाए तो क्या करेंगे, 3 वर्ष आ जाए तो क्या करेंगे, 4 मंथ आ जाए तो क्या करेंगे, 6 मंथ आ जाए तो क्या करेंगे। चलो देखो, देखेंगे ईयरली, यहाँ वार्षिक, वार्षिक में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं, कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं। ठीक है, और अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, तो कितने होते हैं 6 मंथ, कितने होते हैं 6 मंथ, तो टोटल कितने हो जाते हैं 12 मंथ, 12 मंथ हो जाते हैं। यहीं पे दे दे त्रैमासिक, कितने क्या दे दे त्रैमासिक, त्रैमासिक या क्वार्टरली, तो कितने कितने मंथ हो जाएंगे 12 मंथ के 3 मंथ हो जाएंगे, कितने कितने मंथ हो जाएंगे 3 मंथ हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 मंथ, कितने हो जाएंगे 12 मंथ। इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, इससे आगे देखो, जब भी आपके पास अर्धवार्षिक का क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास अर्धवार्षिक का क्वेश्चन आए तो एक चीज का पूरा ध्यान रखें कि आपको रेट को क्या करना होगा, आधा करना होगा, और टाइम को क्या करना होगा, डबल करना होगा, टाइम को डबल करना होगा, दर को आधा करना होगा, समय को दुगुना करना होगा, दर को आधा करना होगा और समय को डबल करना होगा, समय को डबल करना होगा।
इसी प्रकार अगर आप त्रैमासिक में देख लें, त्रैमासिक यहीं पे लिख देते हैं, त्रैमासिक में देख लें तो दर, यहाँ रेट, रेट को 4 से भाग देना होगा और टाइम को, समय या टाइम को 4 गुना करना होगा, टाइम को 4 गुना करना होगा। क्यों करना होगा, ये भी आपका सवाल होगा कि सर क्यों करें, वो भी बताते हैं भी क्यों करें। देखो मैंने क्या बताया आपको, अर्धवार्षिक बताया आपको, क्या बताया, अर्धवार्षिक बताया कि अर्धवार्षिक में रेट को क्या करना है आपने, आधा करना है और टाइम को क्या करना है, दुगुना करना है। तो क्यों करना है, देखो यहाँ पे एक वर्ष के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2 टुकड़े हो रहे हैं। एक वर्ष के कितने टुकड़े हो रहे हैं, एक वर्ष के 2 भाग हो रहे हैं, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। यहाँ पे 6 मंथ का ब्याज लगेगा, यहाँ पे भी 6 मंथ का ब्याज लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से रेट को भाग देना पड़ेगा, 2 से गुणा टाइम को करना पड़ेगा। क्वार्टरली में देखो 4 टुकड़े हो रहे हैं 3-3 मंथ के, 1 टुकड़ा 2 3 4, कितने 4 टुकड़े। यहाँ पे दर को क्या करना होगा, 4 से भाग करना होगा, टाइम को 4 गुना करना होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि बाद में समझाऊंगा क्यों करना होता है ये इसीलिए करते हैं रेट को आधा और टाइम को दुगना। किसमें करते हैं ये, अर्धवार्षिक में करते हैं। और जो त्रैमासिक है उसमें रेट को क्या करना होता है, 4 से भाग और समय को 4 गुना करना होता है, ठीक है। और देखो 2023 तो लग चुका है, इसके इंतजार में ना बैठे कि हम सिलेक्शन इस मंथ में लेंगे, का हमारा एग्जाम इस मंथ में। आप तो तैयारी रखिए, खुद की तैयारी होगी तो सिलेक्शन अपने आप होगा। भर्ती को नाम लीजिए, भर्ती की वेट में मत बैठिए कि मैं भर्ती नहीं आई है अभी तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है। तैयारी करो, कंटिन्यू बने रहो, तैयारी करते रहो। एक ना एक दिन भर्ती आएगी, आपकी तैयारी नहीं होगी, आप एग्जाम देने जाओगे, फिर वही बात, फिर पूरा सिलेबस पढ़ो, फिर सभी माथापच्ची करो, क्या फायदा। इससे बेनिफिट यही है, आप एक बार तैयारी करो, इतनी अच्छी तैयारी करो कि जल्दी से जल्दी आप कामयाब हो जाएं और माँ बाप को सिर दिखाने के लायक रह जाएं, ठीक है। माँ बाप भी ये प्राउड फील होना चाहिए, माँ बाप को भी अपने पे कि हाँ मेरा बच्चा सिलेक्शन लेके आया है, पढ़ने गया था और सिलेक्शन लेके आया है। ऐसा ना हो कि आप गांव में जाएं, वो तो अपने को पता ही है कि गांव वाले बोलते ही हैं ये बात, तो कि भी आपने बच्चा बाहर भेज दिया, उन्होंने तैयारी की नहीं, फिर वैसे आगे मुंह उठा के मैंने तो पहले ही बोला था आपको मत भेजो, पैसे खराब मत करो, ये बात ना हो। तैयारी करो अच्छी तरह, एंजॉय करना भी जरूरी है, जिंदगी है, जिंदगी में एंजॉय करना भी जरूरी है, सब काम करने जरूरी है। हम ये नहीं बोलते कि एंजॉय नहीं करना है और काम नहीं करना है, सब काम करने पड़ते हैं, टाइम होता है काम का भी, फैसिलिटी होती है काम भी करने की, ठीक है। पर स्टडी के टाइम स्टडी करो, स्टडी का शेड्यूल बनाओ और तैयारी करो लगातार, ठीक है। जितना भी पढ़ा जाए, शेड्यूल बना लिया, शेड्यूल को फॉलो करना सीखो कि हाँ मेरे को इतना टाइम पढ़ना है, ठीक है। उस टाइम में कुछ भी काम आ जाए, उस टाइम में अपना फोन भी अपने पास नहीं रहना चाहिए, फोन भी बंद रहना चाहिए। अगर पढ़ते पढ़ते एक इमोजी आया, सब खिलारा साफ हो जाएगा, पीछे वाला पढ़ा हो, एक इमोजी आया सब काम है चौपट हो जाएगा। ये इमोजी है ना, ये इमोजी बहुत खराब है, ये ध्यान रख लेना। ऐसे ऐसे करके दिल आते हैं, यहाँ पे भी दिल आ जाता है और यहाँ पे भी दिल आ जाता है। मेरे को तो दिल ही नहीं बनाना आता, आए ना आए अपने को क्या है, यहाँ पे भी दिल आ गया, दिल भी टूटा हुआ मिल रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। ये दिल अलग ही निकल गया ऐसा करके इमोजी, ठीक है। एक दूसरा, फिर इमोजी का एक और बात है, इमोजी का अगर रिप्लाई ना दिया जाए फिर लाल रंग का इमोजी आता है, किसका, लाल रंग का पूरा भरा हुआ इमोजी आता है। तो इमोजी के चक्रों में ना रहो दोस्तों, तैयारी कर लो, इमोजी तो पूरी उम्र चलेंगे अपने साथ, ठीक है। ये स्टडी है, स्टडी का टाइम होता है, उस टाइम में स्टडी होगी तो ठीक है, नहीं तो इमोजी तो चार बैठे ही हैं, फिर इमोजी भी आएंगे और लैले मजनू भी आएंगे पीछे, ठीक है। तो लैला मजनू के चक्रों में ना पढ़ने के बावजूद किसके चक्रों में पढ़ो, स्टडी के चक्रों में पढ़ो और स्टडी करो लगातार, सिलेक्शन लो और कामयाब हो। जिंदगी में कामयाब होना बहुत जरूरी है। आजकल सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि क्या जरूरी है, अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं कल इसी कॉन्सेप्ट के साथ।
ओके, थैंक यू जुड़ने के लिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू मिलने के लिए मेरे लाला लालियो। ओके।